गुड मॉर्निंग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे 26/2/2026 के जितने भी करंट के क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पीएसपी परीक्षा बाणी पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे कि वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो बात कर लेते हैं इसमें करंट के क्वेश्चन जो मात्र 10 से 15 मिनट में वीडियो को कंप्लीट कर देंगे और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके सीधे एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं अब क्वेश्चन की दुनिया में प्रवेश करते हुए, और जो सीधे आपके एनटीपीसी, डीएसएसबी और जो रेलवे के एग्जाम चले उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कि हम फर्स्ट क्वेश्चन की कि फरवरी 2026 में भारत ने किस देश के साथ नागरिक परमाणु सहयोग 130 समझौता संपन्न किया है। तो बात कर लेते हैं कि भारत ने जो आर्मेनिया के साथ इसको समझौते को संपन्न किया हुआ है। तो बात कर लेते हैं यह समझौता परमाणु तकनीकी और ईंधन के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए किया गया है। आर्मेनिया की राजधानी येरेवन है। और बात कर लेते हैं भारत और आर्मेनिया के बीच रक्षा संबंध हाल के वर्षों में तेजी से बढ़े हुए हैं। बात कर लेते हैं कुछ और परमाणु ऊर्जा विभाग, जिसको हम डीएई के भारत के प्रधानमंत्री के अधीन आता है। तो कुछ और हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड। बायोफेस 2026 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भारत को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो बात कर लेते हैं कि कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसमें स्टार लगा सकते हैं। बात कर लेते हैं यह प्रदर्शनी जर्मनी के नूनबर्ग में आयोजित हुई थी और यह दुनिया का सबसे बड़ा जैविक खाद्य मेला है और भारत की ओर से एपेडा इसने इसमें भागीदारी का नेतृत्व किया था। तो हम बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अटल विचल अग्रगामी योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। तो बात कर लेते हैं कि इसका ऑप्शन असम बिल्कुल करेक्ट होगा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो अटल विचल अग्रगामी योजना किसने शुरू करी है। तो असम ने शुरू करी है। बात कर लेते हैं कुछ और हम इसके बारे में। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए शुरू की गई है और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने इसको लॉन्च किया है। और इसके तहत हर पंचायत को विकास कार्य के लिए विशेष फंड दिया जाएगा। और असम हाल ही में काजीरंगा एलिवेटर्स कॉरिडोर के शिलान्यास के कारण भी चर्चा में रहा है। तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। वहीं अपने अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में सीईओ ऑफ द ईयर 2026 का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो बात कर लेते हैं कि सीईओ ऑफ द ईयर 2026 का पुरस्कार, तो हम बात कर लेते हैं किसको दिया गया है कि समीर कनोडिया को दिया गया है। तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कुछ हम और कर लेते हैं। इन्हें आईटी और डिजिटल सेवाओं में उनके योगदान के लिए यह सम्मानित किया गया है और यह लूमिनस पावर टेक्नोलॉजी के प्रबंधक निर्देशक भी रहे हैं। और यह पुरस्कार कॉरपोरेट नेतृत्व में उत्कृष्टता के लिए भी जाना जाता है। उन्हें लगातार दूसरे वर्ष इस सम्मान से नवाजित किया गया। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, जलवायु परिवर्तन शोध के लिए क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026 से किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है। तो बात कर लेते हैं कि इसका जो ऑप्शन होगा वो वीर वृंदन राम नाथन है। तो बात कर लेते हैं कि कुछ और हम इसके और बारे में बात कर लेते हैं कि क्रीफोर्ड पुरस्कार को अक्सर भू विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो अगर पूछे कि भू विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है तो क्रीफोर्ड पुरस्कार। और यह पुरस्कार रॉयल स्पीडिश एकेडमी और साइंस के द्वारा दिया गया जाता है। तो बात कर लेते हैं यह रामनाथन ने ब्लैक कार्बन और जलवायु परिवर्तन के संबंध में शोध किया था। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। बात कर लेते हैं कि इस पुरस्कार में लगभग 6 मिलियन स्पीडी कोरोना की राशि दी जाती है। क्वेश्चन नंबर हम अगले की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो बात कर लेते हैं कि भारत ने इसमें 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो यह चैंपियनशिप तेहरान ईरान में आयोजित की गई थी। तेहरान जो कि है वो ईरान की राजधानी है। तो बात कर लेते हैं ज्योति याराजी ने 60 मीटर बाधा दौड़ में नया रिकॉर्ड बनाया हुआ है। बात कर लेते हैं भारत इस तालिका में 5वें नंबर पर रहा है और 60 फुट में तजिंदर पाल सिंह ने लगातार तीसरा स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम अगले की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश ने हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा मुफ्त
प्रवेश की अवधि को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है। तो बात कर लेते हैं कि इसका थाईलैंड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे भारतीय को चुना गया है। तो बात कर लेते हैं कि इसका जो ऑप्शन होगा वो इंद्रमीत गिल को चुना गया है। तो इन्हें नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में चुन लिया गया विश्व बैंक का। तो बात कर लेते हैं यह पद संभालने वाले वह दूसरे भारतीय हैं और कौशिक बसु पहले थे। विश्व बैंक का मुख्यालय अगर पूछ ले तो वाशिंगटन डीसी में है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। बात करते हैं विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन, तो अजय बंगा। तो कौन है, अजय बंगा है। तो इसकी स्थापना 1944 ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। तो इसमें देखिए एक क्वेश्चन में आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल गए हैं। तो हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो बात कर लेते हैं इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसमें आप डबल स्टार भी लगा सकते हैं। बात करते हैं इसका आयोजन ऊर्जा और संसाधन TERI के द्वारा किया जाता है और 2026 की थीम सतत भविष्य के लिए न्याय संगत प्रगति है। तो थीम अगर पूछे तो थीम बताइएगा कि सतत भविष्य के लिए न्याय संगत प्रगति है। बात कर लेते हैं भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जा रहा है। तो बात कर लेते हैं कि इसका जो ऑप्शन होगा वो गोंडा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बात कर लेते हैं कि यह सरयू नदी की सहायक नदी घाघरा के किनारे होगा। तो यह कछुओं की लुप्तप्राय प्रजाति का संरक्षण किया जाएगा और यूपी में दुधवा नेशनल पार्क एकमात्र नेशनल पार्क है। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। कछुआ संरक्षण के लिए टर्टल सर्वाइवल अलायंस सहयोग कर रहे हैं। तो बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 11 होगा। तो विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन फरवरी 2026 में कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो बात कर लेते हैं इसका जो जिनेवा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बात कर लेते हैं कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में WTO का मुख्यालय भी स्थित है। तो WTO का मुख्यालय पूछे तो जिनेवा बताइएगा। बात करते हैं इसकी वर्तमान महानिर्देशक ओकोनजो इबेला हैं और इसमें कृषि सब्सिडी और ई-कॉमर्स कारों पर चर्चा की जाती है। तो बात कर लेते हैं WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, ये यहाँ पे 12 होना चाहिए था, नंबर गलत लिखा हुआ। बात कर लेते हैं इंद्रायणी नामक भारत की पहली नदी पुनर्जीवित परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो बात कर लेते हैं कि ये जो योजना शुरू करी गई है वो, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, महाराष्ट्र में यह योजना शुरू करी गई है। तो बात कर लेते हैं, कुछ देखते हैं अगला क्वेश्चन है नहीं है। तो आज की ये करंट अफेयर थी। तो देखिए 8 मिनट में पूरी करंट अफेयर आज की आपको कंप्लीट करा दी गई। तो आप अगर हमारे चैनल PSP परीक्षा हमारी पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, जिससे कि आपको रोज डेली करंट के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो हम आगे चल करके इसमें कुछ और भी ऐड करेंगे जिससे कि आपको हेल्प मिलते रहे। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।